भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वक्र नंबर 9 गाथा नंबर 10 दोष लगाने वाला स्वयं भोगता है। 153 दोष लगाने वाला स्वयं भोगता है। कोक नामक कुत्ते के शिकारी की कथा। स्थान जेतवन। कोक नामक एक शिकारी था। उसके पास शिकारी कुत्ते थे। वह उन कुत्तों को साथ में रखता था एवं अपना शिकार उन कुत्तों की मदद से करता था। लोग उसे कोक सुंखुल द्रक के नाम से पुकारते थे। एक बार वे अपने शिकारी कुत्तों के साथ शिकार करने हेतु निकला। उसी समय शहर में उसे भिक्षाटन हेतु प्रवेश करते हुए एक भिक्षु मिला। भिक्षु से उसका सामना होते ही उसके मन में विचार आया, आज इस श्रमण को देख लिया है, अब तो मुझे दिन भर कोई शिकार ही नहीं मिलेगा। ऐसा सोचता हुआ वे जंगल में प्रविष्ट हो गया। भिक्षु भी शहर में प्रविष्ट हो गया। शिकारी को वास्तव में कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह थका हारा शहर की ओर वापस लौटा। उसे शहर में प्रवेश करते वक्त पुनः वही भिक्षु मिला। भिक्षु अपने भिक्षाटन से निर्वृत्त हो विहार जा रहा था। शिकारी आग बबूला हो गया। उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपने शिकारी कुत्तों को भिक्षु पर धावा बोलने का संकेत दिया। कुत्ते भिक्षु पर झपट पड़े। अचानक कुत्तों को आक्रमण करते देख भिक्षु भागा। पास में एक पेड़ था। भिक्षु उस पर त्वरित गति से चढ़ने लगा। वह पेड़ पर चढ़ ही रहा था, कुत्तों की पहुंच से दूर हो गया था। उस शिकारी ने उसे देख वह उधर दौड़ा और भिक्षु की एड़ी को दबोच लिया। उस पर अपने बाण चुभोने लगा। भिक्षु को असहनीय पीड़ा होने लगी। वे किसी न किसी तरह उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। छीना झपटी में उसका चीबर उसके शरीर से अलग हो गया और शिकारी के ऊपर गिर गया। कुत्तों ने सोचा भिक्षु नीचे आ गया है। वे उस पर टूट पड़े और शिकारी को लहूलुहान कर दिया। भिक्षु से ये सब देखा नहीं गया। उसने पेड़ से एक सूखी डाली तोड़ी और उधर फेंकी। कुत्तों को समझ में आ गया कि जिसे वे काट रहे हैं वह तो उनका मालिक ही है। वे वहां से नदारद हो गए, जंगल की ओर भाग गए। भिक्षु नीचे उतरा। उसने शिकारी को देखा। वह मृत हो चुका था। भिक्षु को बड़ा विषम हुआ। वह बड़ा दुखी हुआ। उसके मन में ये विचार सताने लगा कि वह इस पाप का भागीदार है। उससे ही वह पाप कर्म हुआ है। वह अपने मन के संताप को ज्यादा समय तक बढ़ा ना सका। तत्काल महाकारुणिक के पास गया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने उसे बताया कि तुम्हें इस बात पर तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि शिकारी की मौत के तुम जिम्मेदार हो। तुम्हारा शील इससे भंग नहीं हुआ। 10 चीजें अच्छी होती हैं, 10 चीजें बुरी होती हैं। उनमें तनिक कायिक हैं, 4 वाचिक हैं और 3 मानसिक हैं। कायिक अकुशल में प्राणतिपात, अदित्रानंद, अदित्रादान और कामे सुमिच्छाचार है। वाचिक अकुशल में चुगली करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना आदि है। वही मानसिक अकुशल में लालसा, क्रोध और व्यापार है। अगर कोई पापी भले आदमी की बुराई करता है तो वह भले आदमी का कुछ भी बुरा नहीं कर सकता है। प्रत्युत उस बुरे आदमी का ही बुरा होता है। अगर हम ऊपर को थूक फेंकेंगे, उछालेंगे तो वह थूक हमारे मुंह पर ही गिरेगा। जो हवा के विपरीत कूड़ा फेंकता है, कूड़ा उसी को मलिन करता है। मनुष्य को अपनी बुराइयां ही बर्बाद करती हैं। जो दोष रहित निर्मल पुरुष को दोष लगाता है, उसी मूर्ख को उसका पाप लौट कर लगता है। जैसे कि सूक्ष्म धूलि को हवा के प्रवाह में फेंकने पर वह फेंकने वाले पर ही पड़ती है। जो मूर्ख मनुष्य दोष रहित शुद्ध और निर्मल पुरुष पर दोष लगाता है, पाप उस मूर्ख का उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार धूलिकण रज
वायु के विपरीत फेंके जाने पर पीछा करते हैं। भगवान जेतवन में थे, उन्होंने उस समय ये गाथा कही। यो अब दुत्रस नरस दुसती सुदस पोरस अनगण रस तमेव बालम पचेति पापम सुखमो रजो पतिवातम व खेतो। जो दोष रहित शुद्ध निर्मल पुरुष को दोष लगता है, उसी मूर्ख को उसका पाप लौटकर लगता है। जैसे कि सूक्ष्म धूलि को हवा के आने की रुक फेंकने से वह फेंकने वाले पर ही पड़ती है। बहुत ही सुंदर और तसल्ली से पढ़ती हैं आप। जो शब्द भी वैसे थे इसमें मुश्किल, लेकिन एक सब्र जो है ना आपके अंदर, पेशेंस जो है आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। जबरदस्त है। चलिए, और कौन बोलेगा इसके बारे में? हाँ जी, अनामिका जी आप बोलेंगी जरा इसके बारे में, बोलिए। हाँ जी सरिता जी, वही इसमें भी वही बताया कि मतलब सिर्फ खुद पर ही वर्क करना है, मतलब वही आजू बाजू से मतलब कि इतना अफेक्ट नहीं होना है उसमें, मुझे ऐसे लग रहा है उसमें। मतलब यही है ना इसका भी एसेंस सरिता जी। ठीक है, बिल्कुल। तो वो जो बुद्ध ने कहा कि जैसे अपने ऊपर ही आती है चीज, जैसे तुम्हारे कोई बुरा करता है तो कोई बुरा करता है तो तुम्हारा क्या रेस्पॉन्स होता है? मेरा तो सरिता जी यही रिस्पॉन्स था, मैं हट जाती हूँ उससे, मतलब कनेक्शन कट बस। और अगर से हाँ मतलब रिलेशन रहता है, लेकिन जो वो पहले वाला होता है ना एक जो मतलब जो पहले इतना अटैचमेंट था, वो अटैचमेंट नहीं रहता है फिर मेरे से। मतलब मेरा रिलेशन रहेगा, बातचीत वगैरह, जैसे अपने क्लोज रिलेशन में भी ये चीजें हो जाती है ना कभी कभी, तो मैं रिलेशन सब अच्छे से सब बातचीत होती है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाने देती हूँ कि वो मेरे मन की शांति को खराब करे। अच्छा, तो वही आपका ध्यान वाला, ध्यान की स्थिति हो गई ना। हाँ ठीक है, मतलब आपका मतलब माइंड उस समय भी उस तरीके से काम कर रहा होता है, उस समय भूलती नहीं हो सामने की सिचुएशन को देखकर। सामने की सिचुएशन में घटना घटते हुए में भी घटना पे पूरा कंट्रोल है। दुख होता है तो मैं उस टाइम रिएक्ट नहीं कर लेती, मतलब खुद ही रोक के शांत हो जाती हूँ। और फिर मतलब जैसे आजकल तो आपको हमेशा बताती हूँ ना कि पॉज लेके थोड़ा सोच के, क्योंकि रहता है, लेकिन वो ऐसे पहले कंटिन्यूअस चलता था ना, वो अब कंटिन्यूअस नहीं चलता है। अच्छा, हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। ये यही होना चाहिए एक्चुअली। ये मेडिटेटिव मोड में आकर जो भी एक्शन हम लेते हैं फिर वो ठीक होता है ना। पॉज का मतलब यही हो गया कि आपने सिचुएशन को अपने से बाहर नहीं जाने दिया, एनालिसिस कर लिया पूरा कि कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर रिएक्ट करना है और कहाँ पर रिएक्शन नहीं कर। रिएक्शन तो एक्चुअली होता ही नहीं है, जब पॉज ले लेते हो तो रिएक्शन तो खत्म ही हो जाता है। नहीं, तुरंत तो रिएक्शन वैसे होता ही नहीं है सरिता जी। अच्छा, तो वो तो मतलब गॉड गिफ्ट ही है एक तरीके से, आपकी क्वालिटी हुई फिर ये। मतलब मैं अपने आप को ही ये ना वो गुण हो गया, परमात्मिक गुण हो गया ना ये। जो एक तो ना ईगो से निकले हुए होते हैं सारे गुण, कि हमें ईर्ष्या नहीं करनी, द्वेष नहीं करना, ये सब होता है। एक होता है ना बर्थ हम लेके पैदा होते हैं, जिसपे हमको ये पता होता है कि बाय बर्थ एक जैसे कहते हैं ना ब्रह्म का ही जन्म हुआ बार बार, तो ब्रह्म की क्वालिटी हम लेके ही उतरे थे। तो वो एक क्वालिटी ऐसी वाली होती है, हर जीव में होती है, हर जीव में होती है। वो बिना कारण भी ऐसा होता है, वो कोई कारण नहीं चाहिए होता उसको कि चुप रहने का कोई कारण है, लेकिन वो ऐसी क्वालिटी वो मिली हुई होती है कि जिससे जो हमें परमात्मा का दर्शन जो हम उसमें कर सकते हैं ये वाली चीज के लिए, क्योंकि वो बिना कुछ करे भी वो चीज करता है। रिवार्ड में चाहे कुछ भी ना मिले उसको, तो भी उसके अंदर है वो। हाँ, ये बहुत ही अच्छा हुआ, मतलब अच्छा बोला। और ये प्रैक्टिकलिटी में जब तक आती नहीं ना ये चीजें, तो उसमें ये स्टोरी जैसे पढ़ने वाली बात नहीं है ना, फिर वो उतर गई, ये चीज हो गई। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया बोला। हाँ जी, हर्षा जी आप बोलिए। हर्षा जी अनम्यूट। यस। हाँ, जैसे अभी ये जो स्टोरी का जो होता है कि जो अपना इरादे यदि सही नहीं होते ना, तो भगवान अपने आप टेक्स गॉड इन हिज ओन हैंड्स, देन गॉड प्रोटेक्ट्स अस, यू नो। तो
इसका जो भिक्षुक का जो हुआ वो बच गया और वो शिकारी मर गया। तो शिकार करना तो एक हत्या ही होता है, और भिक्षुक पर क्रोध करना वो भी बहुत बड़ी हत्या हो गई थी, वायलेंस। तो ये जो होता है उसका परिणाम तो हमेशा हम लोग को देखना भी नहीं पड़ता है। कुदरत ही अपने आप ऊपर वाला जो होता है, वो बोलते हैं इटर्नल लॉ, दैट इटर्नल लॉ कम्स इनटू प्ले। तभी जो भिक्षु होता है उसका भगवान का ऊपर समर्पित भावना, तो वही उसको बचा लेता है हमेशा। और तो सपोज करो वो मर चुका होता तो यदि वो मर चुका था तो वो खुशी खुशी बोलता कि ठीक है, मेरा भगवान का यही मर्जी था। नहीं, तो उसको नहीं, वो तो उसकी स्थिति होती, लेकिन आप उसको इटर्नल लॉ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? नहीं, यदि वो मर चुका होता तो मैं बाहर से नॉर्मल दृष्टि से जज करूं, पर यदि जो आध्यात्मिक राह में चल रहा है और वो जो ये मार्ग चुना है, उसका लिए एवरीथिंग इज गॉड्स विल। हाँ यही मैं सुनना चाह रही थी आपसे। भाई आपको एक स्टोरी, सच्चे मेरा खुद का अनुभव का स्टोरी है ये। एक हम लोग का एक मारवाड़ी फैमिली है जो पौंडीचेरी में बहुत साल से रह रहे हैं। तो उनका जो था बेटा था, उसकी वाइफ गुजराती थी, पौंडीचेरी की लड़की थी, लॉन्ग मैरिज था दोनों का। तो उसका जो बेटा हुआ, बड़ा लड़का 5 साल का हुआ, दूसरा लड़का सेकेंड लड़का जब जन्मा, उसको इतना खाने का शौक था, तो इतना हैप्पी मदर थी। अब इमेजिन नहीं कर सकते ये जमाने में जो जिपमेर हॉस्पिटल है पौंडीचेरी का, बहुत अच्छा है, वहां में इसकी डिलीवरी हुई और उसको सेप्टोमेनिया हो गया, वो ये जब बेबी को बर्थ हुआ, और डॉक्टर्स उसको बचा नहीं सके। कैन यू इमेजिन एनीवन डाइंग इन प्रेगनेंसी, इन डिलीवरी, इन दीज डेज एंड टाइम्स? उसको सेप्टोमेनिया हो गया, शी डाइड। बट ये लड़का जो था, इसका हस्बैंड, मैं उसको 4 महीने के बाद मैं जब पौंडीचेरी गई तो मैंने देखा छोटा बच्चा उसका हाथ में था, और मेरा आंख में से दर्द आंसू निकल गया, क्योंकि वी न्यू दिस गर्ल सो वेल, और ये बच्चा का क्या होगा। तो हमको क्या बोला मालूम है, एक ही लाइन जो अभी मेरा मगज में हट के बन गया, तो सोचा अरे मैं तो, हम लोग तो क्या, तुम कहाँ पहुंचे हो? तो बोलते कि नहीं, उसका नाम मधु था, बोलता कि यू नो आंटी, डिवाइन कैन डू नो रॉन्ग, माई चाइल्ड हैज गॉट सो मेनी गॉड मदर्स नाउ। सब मेरे उसके फ्रेंड्स आकर मेरे बच्चे को देखते हैं, टर्न्स ले रहे हैं उसको ध्यान रखने का लिए। मेरा बच्चा 1 मिनट भी अकेला नहीं है। अभी मैं आया हूँ, मेरा बड़ा लड़का जो किंडरगार्टन में, जब मैं हेल्प करती थी, क्योंकि स्कूल में मैं आई वाज अटैच्ड टू द स्कूल ना, तो आई वाज गिवन टू हेल्प देयर किंडरगार्टन में। तो मैंने वो बच्चे को देखा तो इतना दौड़ कर गया पापा के पास, और इतना खुश में वातावरण में बोलता है मैं इसको रखा हूँ, नो सॉरो। क्योंकि बच्चे को क्या असर होगा जो समझ रहा है सब, मम्मी नहीं रहा। तो ये जो है डिवाइन कैन डू नो रॉन्ग, ये तो मैं इतनी, मेरा अभी भी, मेरा हमेशा, मैं कुछ भी हो जाती हूँ तो मैं यही बोलती, डिवाइन कैन डू नो रॉन्ग, क्योंकि पूरा समर्पित। ये पूर्ण शरणागति हो गई ना। तो जैसे आपने बोला था, इस स्टोरी में भी बोला ना आपने कि ये कि उसमें डिवाइन इंटरफेयर करता है, तो डिवाइन इंटरफेयर नहीं करता, डिवाइन ही करता है बस। मतलब डिवाइन नहीं करता है, यस यस, डिवाइन इज अ डूअर। मैं ही करता, मैं ही ज्ञाता, मैं ही सब कुछ हूँ, तू क्यों दुखी होता है भाई? उसके बिना तो हिलता नहीं ना, कहते हैं पत्ता नहीं हिलता। वो जिस समय जैसे वो चीज होती है ना, हम अत्यंत, वो उसमें था एक, उसमें गीता में एक श्लोक था कि बहुत भारी दुख से भी वो जो मेरा जो वो है जीव, वो नहीं होता चलाए, मतलब वो परेशान नहीं होता, बहुत भारी दुख भी पड़ जाता है उसको। तो भारी दुख में भी वो उसको दिख रही होती है, ये चीज दिख रही होती है ना, बस वो चीज जैसे याद आ जाती है तो फिर पता चल जाता है ना, उसी समय पता चल जाता है। यंग है, कितना 32 इयर्स ओल्ड, अभी 10 साल हो गए इसको। बड़ा लड़का भी बड़ा हो गया, छोटा भी बड़ा हो गया, और ये छोटी उम्र में ये ज्ञात हो जाना कि डिवाइन कैन डू नो रॉन्ग, मैंने कितना अंदर की तैयारी होगी है लड़के की भी पहले से वो, मतलब हाँ यही होती है बस, तैयारी यही है। जिसको ये चीज समझ आ जाती है ना, तो क्रिटिसाइज और वो सब आत्मग्लानी में हम जाते हैं कई बार, कि जैसे हमने नहीं करा, कुछ हमसे नहीं हुआ, होना ही नहीं होता है वो चीज, होनी ही नहीं होती। ये राइट वर्ड है, आत्मग्लानी। आत्मग्लानी भी हो जाती है ना कई बार कोई चीज में,
लेके कि हम उसकी ये सेवा इतनी कर लेते, ऐसा हो जाता, हमारी शायद उसमें कमी रह गई, ऐसा कुछ ये सब विचारों में हमें कई बार आते हैं ना। अफसोस खाई जाती है। हाँ, ऐसा होता है। अफसोस खाई जाती है। बिम्मी नहीं जी नहीं, बोलना चाह रही हैं कुछ? हाँ जी बिम्मी जी बोलिए। हाँ नहीं, बस मेरे वो ऐसे कि उसके क्रिएशन में उसने कितना, मतलब एक सब नियम के अनुसार ये एक ऐसा सिस्टम बना रखा है, वो चेक्स एंड बैलेंसेस पूरे चलते जा रहे हैं, विच वी कांट, मतलब फ्रॉम द नेकेड आई वी कांट इवन फील कि उसकी क्या लीला है उसके, और किस तरह से कि कभी आपके पिछले कर्मों में जो आपने, पिछले जन्म में जो आपने कुछ कर्म किए उसका यहाँ पर हिसाब हो रहा है, इस जन्मों के इधर हिसाब हो रहा है, वो कैसे वो रख रहा है। तो मैं कौन होती हूँ कि जब मैं किसी कोई मेरे सामने आया और उसका मैंने कुछ उसने मेरे से अपशब्द कहे या कुछ कहा, क्या वो क्यों वो मेरे सामने आया, उसके पीछे उसके मेरे सामने आने के पीछे क्या वो पूरा सिस्टम रहा होगा। हाँ, मतलब वो इतना क्विक चल रहा है, जैसे हमारी बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, तो वो ऐसे इतने क्विक चल रहा है। वो मेरे सामने आया, वो मुझे कोई लेसन सिखाने आया या मुझे जागृत करने आया, वो उसने जो भी कुछ मुझे बोला, उससे कहीं दोनों चीजें हो सकती है कि मुझे खुद सेल्फ एहसास हो कि भाई मैं गलत हूँ, कोई ये भी कि हाँ जी, और ये एहसास हो कि वो गलत है, तो जो भी, तो वो पर वो हाइंडसाइट में देखो तो वो हुआ तुम्हारे साथ, वो घटित हुआ क्योंकि वो कुछ तुम्हें एक तरह दे के ही गया, तो मतलब सब कुछ इतना प्लान है। तो मेरे इस कहानी के अकॉर्डिंग भी वही है कि जब हम एक उंगली किसी को पॉइंट करते हैं तो चार तो तुम्हारे ऊपर ही पॉइंट कर रही है। यदि हम इसी को ये हमेशा उसमें रखें कि मैं कौन होती हूँ कि किसी ने यदि मुझे दो कटु शब्द कह दिए, तो उसकी वो उस समय उसकी जो भी थी मनोस्थिति थी, उसने उसके अकॉर्डिंग कह दिया ऑल दैट। पर मैं उसके ऊपर इतना ब्रूड करने लगूं और मैं उसको लेके बैठूं और उसके बिल्कुल वो कर दूं उसको, वो क्या, मतलब मैंने अपना मेरा तक उतना ही सीमित है कि मैंने अपना कर्म कर दिया ईमानदारी से, आगे पीछे की मैं उसको वही जैसे भी कहा ना कि दूसरे को देख के मैं क्यों रिएक्ट करूं, बस मेरी अपनी होनी चाहिए कि मैं अपना सही तरीके से कर दूं, जो मेरा उस समय वही जो वो फ्री विल में हो रहा है, वो नहीं तो हम वो गिव एंड टेक वाला ही रहता रहेगा पूरे जीवन में। बिजनेस उसने दिया मैंने, हाँ वो बिजनेस रह गया, वो अपने आप उसमें आई नहीं, मतलब श्रेष्ठ बन में या फ्लो में वो बहा ही नहीं ना आपकी जिंदगी। ठीक बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला है आपने। उसके तो नियम से कितना चल रहा है, मतलब पूरी सृष्टि ही उसके नियम से चल रही है, और हम ऐसे ही वो, तो उसमें इतना क्यों दिमाग खपाते रहना, अपने में ही खपाओ, अपने को ठीक करने में खपाओ उतना एनर्जी। ये ऐसे होता है ना, जैसे आपके जैसे ये जो बॉडी है एक तरीके से ट्री की तरह समझ लो, तो अब इसमें जो है जो सारा कुछ निकल रहा है वो पुराने जो कार्मिक अकाउंट से बॉडी बनी होती है ना, जैसे मैंने किया दूसरे ने किया, तो ये जो एक्शन रिएक्शन जो चलते हैं ना हमारे, उससे बॉडी के तार बनते हैं, ताना बाना बुना जाता है ना, जैसे कहते हैं कर्मों का ताना बाना बुन के फिर वो बॉडी तैयार होती है। तो ऐसे ताना बाना करके ये बॉडी, यदि मैं बॉडी फॉर्म में आई हुई हूँ ना, तो वो मेरा कर्मिक अकाउंट चल ही रहा है, एक्शन रिएक्शन वाला जो चला है उसमें वो ताना बाना बना। अब मुझे वो ताना बाना दोबारा कंटिन्यू रखना है, या फिर वो उसको ताने बाने को जो है मेरे को अब ताने बाने वाली सिचुएशन में जाना ही नहीं है, ये दोबारा बॉडी के मेरे को फॉर्म नहीं करना तार एक दूसरे के साथ में। अब मेरे को इसको जो है ना अनलॉक करना है, सारा अनलॉक करके वो जैसे बिल्कुल खत्म जीरो पे लाना है मेरे को अपनी इसको। तो जीरो पे लाने में कर्म, अब इस समय मेरे को हर समय ये चीज की स्मृति रखनी पड़ेगी कि सामने जो भी सिचुएशन आई है वो ताना बाना जो बुना हुआ था ना उसके कारण आई है मेरे पास में सामने। अब इसमें मैं ताना बाना भी बुन के कर सकती हूँ चीज, और अब मैं इसको जो है अनलॉक भी कर सकती हूँ जीरो पे लाने के लिए। ये चीज पूरी पता होनी चाहिए बस हर वक्त। ये चीज जब तुमको ये पता लग जाएगी ना, तो फिर आपका जो है ना रिएक्शन तो होएगा ही नहीं, और अब उसमें आपको क्या करना है ना ये चीज समझ में आ जाएगी।
जैसे हम करते हैं ना कि करुणा तो कर रहे हैं भगवान कृष्ण दुर्योधन पर भी, लेकिन वो दुर्योधन पे भी मारने को तैयार बैठा है वो उनको, तो वो उस पे जो है वो करुणा को देख ही नहीं पा रहा है, तो उसको दूसरी, जैसे वो जो कल था ना उसमें कि लैंग्वेज दूसरी समझानी पड़ती है, तो उसमें ताना बाना मैं उसके साथ में ये नहीं कर रही कि पर्सनल लेके ही उसने जो है मेरे को बांधने की कोशिश की, ऐसा करके नहीं ले रही, लेकिन अब इसको जो है इसको जो भाषा समझ में आती है इसको वो तो समझानी तो पड़ेगी ना। आप कर्म से तो नहीं हट सकते ना, विमुख नहीं हो सकते कर्म से। यदि आप एक उसमें जैसे एक पूरा टोटल साम्राज्य या किंग के लेवल पर बैठे हो, तो अब हर जर्नी में, मनुष्य की जर्नी में भी मैं किंग हूं ना, बार बार ये चीज याद रखनी पड़ेगी। किंग हूं मैं, अपने फैसले, मेरे ही फैसले मेरे को लेके डुबाएंगे और मेरी ही फैसले मेरे को जो है आत्मा वाले भाव में बना देंगे, आत्मा बना देंगे। तो ये चीज बस जिस समय ये रियलाइजेशन मनुष्य को हो जाता है ना, तो अब उसके साथ में कुछ भी जो पुराने कर्मिक अकाउंटों से जो भी चल रही है जो चीजें, तो अब उसमें उसका वो कहेगा कि अब मैं जो आगे वाला जो बात करूंगा उसमें और नहीं बनाऊंगा ना, लेकिन समझदारी से तो जीऊंगा। वो भागा भी, ऐसा नहीं है कि वो बुद्ध के रास्ते पे था तो वो डरा नहीं, उससे उनसे डॉग से डरा नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, डरा वो भी। फिजिकल तौर पर सारी तरीके के डर होंगे। तो बुद्ध का मतलब ये नहीं होता कि आप हिंसक पशुओं के सामने जाके बैठ जाएंगे और वो आपको खाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। अंदर से वाला जो डर होता है वो नहीं होना चाहिए। बस जो भी होता है, मैं वो डरा नहीं, मतलब हाँ डरा तो वो भी पेड़ के ऊपर सूझबूझ पूरी तरीके से काम करो आप। ऐसा नहीं है कि आप जाके शेर के सामने ही बैठ गए। भैया मैं अभी बुद्ध की आज परीक्षा है, वो खा लेगा, वो भूख होगी उसको तो वो खा लेगा ना आराम से, बुद्ध को भी खा लेगा वो आराम से। उसको क्या पता बुद्ध है नहीं है, बुद्ध है, ये चीज है ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज होती है। बस आप जो बोलती है ना ये हमेशा की 100% आप उसमें घुल गए, उस सिचुएशन में बिल्कुल घुल गए, वो चीज बहुत ज्यादा अप्लाई होती है हर जगह। नहीं, जैसे मैं अभी वही देख रही हूँ, जैसे हमारी कंट्री में चल रहा है कि ठीक है अभी पाकिस्तान जो करा जा रहा है, अब ये थोड़ा कि वो आपको बार बार इस तरह से आपको चोट पहुंचाया जा रहा है और आप बैठे रहोगे, तो आपको रिटेलिएट तो वो करना ही पड़ेगा। और अपने आप को बचाने के लिए वही पेड़ के ऊपर भी चढ़ना पड़ेगा और वार भी करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि बेवकूफों की तरह आप बैठे रहो कि मतलब जैसे अभी इन्होंने पानी बंद कर दिया। एक वे से देखो कि जी ह्यूमैनिटी के वे से देखो तो हम उनको पानी के लिए त्राही त्राही कर देंगे, पर ये कि यदि मेरे लोगों को तुम वो करोगे इस तरह से, तुम बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से, तो तुम्हें लेसन सिखाना भी जरूरी है। एंड नाउ गोइंग द टफ वे आउट, वो देख लिया हमने। ये भी देखी जाती है बिम्मी जी, जैसे एक सामने वाला ना मूर्ख है कोई, सपोज कीजिए कि जैसे ये टेररिस्ट है, मूर्ख वाली कैटेगरी में ही आएंगे, इनको अपना पता ही नहीं है बेवकूफों को। तो जैसे कोई किसी के सामने में गन पड़ी है या न्यूक्लियर है किसी पे वेपन, तो ये भी मूर्खता ये वाली भी चीज में नोट करी जाती है। मतलब जैसे अब कंट्री वाइज में करा जाएगा ना, तो ये भी दिमाग में रखी जाएगी क्योंकि उसको पीछे से कौन सपोर्ट दे रहा है ना, तो वो सपोर्ट देकर दूसरे का, तो ये ऐसे ये जो वर्ल्ड की जो चीजें होती हैं उनको इस नजरिए से भी देखा जाता है, तो उसमें पेशेंस भी रखी जाती है बहुत ज्यादा। ये भी रखी जाती है चीजें, क्योंकि चाइना की सपोर्ट है तो वो तो कुछ भी देगा ना खत्म कराने के लिए। सबसे ज्यादा जो है हम ही चाइना के लिए वो बने हुए हैं एक तरीके से। तो ये भी बहुत ज्यादा होती है ये चीजें इस तरीके की। तो वो उसमें सपोर्ट उसकी वो जो है गॉड फादर उसके साथ में कौन लगा हुआ है, ये भी चीज देखी जाएगी। चाहे वो दिखने में छोटी लग रही है, अभी दिखने में छोटी है, लेकिन एक हो जाते हैं ना लोग सारे जो वैसे वाले होते हैं ना, क्रिमिनल टाइप की मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, एक साथ हो जाते हैं। ये भी चक्कर चलता है। तो इसमें तो थोड़ा सा सब्र और ये सब चीजें तो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब बेवकूफ के हाथ में किसी में गन है पड़ी हुई, तो उसको तो गन उसको बहुत प्यार दुलार से करके करा जाएगा कि उसको बिल्कुल सरेंडर भाव में चले जाओ आपकी भैया तू ही सब कुछ है, तो उसके हाथ से फिर तब ली जाएगी कोई चीज वापिस। जैसे बच्चे लेके बैठा है कोई गन, बच्चा लेके बैठा है, तो उसको इस तरीके से टैकल करा जाता है ना। तो कंट्री लेवल पर ऐसे करी जाती हैं, तो उसमें पेशेंस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है इसमें। एकदम जैसे आड़फाड़ नहीं कर सकते। इतनी सपोर्ट है ना, वो जो अमेरिका सबसे ज्यादा निकम्मा है इस चीज में। मतलब वो तो ऐसी वाली कंट्रियों को पैदा करता है, वीक बनाता है। पहले कुवैत पे यही तो करा था उसने, यही किया था ना वो सऊदी में। जैसे सऊदी वार हुई थी मेरी, तो उस समय शादी हुई थी, तो ये यही करते हैं वो अपना। पहले तो वीक बना देते हैं, फिर उस पर अपना वो कर देते हैं,
और फिर मतलब जैसे ये अपने उसका है ना, उसका उसका कुछ नहीं, आग लगे चाहे दूसरी जगह, कुछ मैटर नहीं है। ये है चक्कर बहुत ज्यादा। ये तो कंट्रियों के तो पॉलिटिक्स में आप जाओगे ना अंदर तक तो और तो यूक्रेन रशिया में भी तो यही हुआ। यूक्रेन को पहले सपोर्ट करते रहे नेटो के नाम पर, फिर उसके बाद विड्रॉ कर दिया, अब उसको वो छोड़ दिया और वो अपना बेवकूफों की तरह लगा हुआ है। तो सऊदी भी तो ऐसे बेवकूफ थे ना, उनको भी नहीं समझ में आई। वो समझे कि जो है वो उसको बेस बना लिया सऊदी को, और पेट्रोल की वजह से बना लिया बेस, और पता चला नहीं। फिर बाद में वो जो है अमेरिकन एम्बेसी में भी वो बॉम्ब वहां पर हुए फटे वहां पर सऊदी अरब में, जबकि इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं होती थी। बहुत वैसे लॉज थे वहां के, तो शरिया लॉज थे ना, तो वो वहां पर तो बहुत ही दिक्कत थी इन चीजों की। लेकिन फिर भी ये करते हैं, ये हरकत करते हैं ना, ये ऐसा करते हैं बेमतलब के। जो है वो परमानेंट वाला वो बेस बना लिया था वहां उन्होंने। और इराक में सद्दाम वद्दाम को यूं ही करा इन्होंने, उसने ऐसे यूं ही करा था, फालतू का कुछ नहीं था, ऐसे करता है। लेकिन क्योंकि उसने जो है ना गल्फ की उसमें कंट्री में वहां पर बेस बना लिया पेट्रोल के लिए कि सबसे सस्ता जो है कंटिन्यूसली वो जाता रहेगा। ऐसी जबरदस्त पॉलिटिक्स खेलता है ये। वो ये कर नहीं सकते ना, इतनी सुपर पावर है, कर नहीं सकते उसके साथ में। बहुत ही मिल जाए तो तब जाके उसका वो करा जाए। मिलेगा तो सही, जैसे एक इंसान के अंत होता है ना कर्मों का, कंट्री वाइज भी होती तो हैं ऐसा चीजें, ऐसा नहीं होता, यूनिवर्स तो ऐसी चलती है। लेकिन वही है सामदंड भेद, ये ना एक नॉर्मल मनुष्य नहीं, पर इसमें भी वही है कि जैसे ये तो अमेरिका हो गया शिकारी की तरह, और ये जो कहते हैं जो दूसरी कंट्रीज जो हो रही हैं, ये एक तरह की वही ये जो भिक्षु है कि वो पता है कि वो ऑल पावरफुल वाला वो सामने शिकारी है और वगैरह है। तो पर उसमें वही है कि अपनी ये नहीं कि वो भिक्षु है तो वो एक्ट नहीं करेगा। वो मतलब जैसे जो यूक्रेन कह लो, या कहते हैं अब हमारी कंट्री को कह लो, इस समय जो है कि चाइना ऑल पावरफुल खड़ा है और वो पाकिस्तान को हेल्प कर सकता है, तो ये लोग तो शिकारी हैं। पर मैं एज अ भिक्षु, मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा, और मुझे और भी जो भी कुछ करना पड़े। वो जैसे उसने डंडी फेंकी कि वो कुत्तों का ध्यान उधर गया, और मतलब नहीं उसका कपड़ा गिरा, और फिर वो कुत्तों को लगा कि जी वो ये तो हमारा ही मतलब ये तो मतलब वो है भिक्षु है, तो वैसे तो वो सब कुछ भी वो तो चलो उसके साथ तो वो अचानक हुआ, उसका गिर गया कपड़ा। पर हमें एज अ भिक्षु हमें और चीजें भी वो करनी पड़ेंगी कि इन शिकारियों से अपने आप को बचाने के लिए। मतलब मैं वही भिक्षु रह के मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं तपस्या उसमें रह जाऊं, मुझे वो एक्ट करना पड़ेगा। तभी वही जैसे योगी जी का एग्जाम्पल आता है कि है ठीक है अध्यात्म के पाथ पर हैं, पर देन अध्यात्म सिर्फ राम राम जपना नहीं है। वो राम ने जो किया, राम ने भी शस्त्र उठाए, सबने शस्त्र उठाए, जितने भगवानों को देखो सबके हाथों में शस्त्र हैं। तो उन्होंने अपने उसको चाहे धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए, चाहे अपना जो पाथ है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने सबने शस्त्र उठाए, तो वो तो करना ही पड़ेगा। नहीं ये तो जो चीज है, लेकिन है ना ये पता क्या होता है, जैसे ये जो आध्यात्मिक जितने भी अवतार पुरुष हुए वो कैसे हुए, ये ना पूरे वर्ल्ड में ना सिर्फ खाली इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जिसने कभी भी जो है एक तो रिएक्ट नहीं करा और पहल नहीं की कभी किसी चीज में, ऐसी चीज में पहल नहीं की ना। तो आप ये इससे आप समझिए कि धर्म इंडिया में ही क्यों है, धर्म वाला जो चीज है, धर्म और अध्यात्म इंडिया में क्यों है। अध्यात्म शब्द का जो है मीनिंग बाकी किसी कंट्री को नहीं मालूम है, ये चीज इवन जापान को भी नहीं पता। ये सिर्फ धर्म वाली जो चीज है ना, और जो आत्मा का जो जन्म जो कहते हैं वो हुआ, तो वो उसमें ये हुआ कि मैं अपने से दूसरे को बिल्कुल अलग नहीं समझती हूँ। तो अब जैसे कोई मनुष्य सामदंड भेद करके एक लाइन पर आ रहा है, तो मैं उसको लाइन पर आने देने का चांस दूंगी, उसमें मेरे अपने लालच नहीं समाये हुए। तो ये होता है अध्यात्म का मतलब। तो ये अप्रोच जो है अब जो फिलहाल जो लीड कर रहा है पोजीशन को, तो वो अब इनमें है। अब ये वाली चीज लीडिंग पोजीशन में कौन खड़ा है और वो कौन अप्लाई करने में भी 1 मिनट नहीं लगाएगा, तो ये चीज अब मालूम है। तो अब इस समय जैसे कहते हैं ना कलयुग का अंत होकर और उसमें दूसरा सतयुग की, तो लेकिन तो कलयुग का जो अंत वाला जो चैप्टर अब जो चल रहा है ना, तो उसमें अप्रोच बार बार यही रहती है। उसमें हमारी कुछ ग्रैबिंग की नहीं है कि मैं कुछ जीत लूंगी कर लूंगी, लेकिन हम अपने आप को बचाते हुए में
और सामने वाले को लाइन पर लाने तक का ही बस हम सिर्फ उतना जिम्मा लेते हैं, बाकी और कुछ नहीं है लेना देना, और उसमें चाहे हम मिट जाएं चाहे रहें, जो भी हुए। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये है बात। अच्छा चलो अब सब बोलते हैं। हाँ जी, ये अभी मोना ने नहीं कुछ बोला, मोना तुम बोलो जरा। हाँ जी, तो ये जो आज कहानी है इसमें तो वही जी बताया है कि हम जो करते हैं हम उसका मतलब जैसे वो भी हवा में के उल्टा कूड़ा फेंकेंगे तो वापिस आएगा, उस तरीके से है। एक तो इसमें तो यही समझ में आया है भी हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और एक आपने वो जो बोला था ना आत्मग्लानि होती है, तो उस मुझे भी होती है, तो उसका क्या इलाज है? कभी कभी लगता है मेरे से ये गलती होगी, आत्मग्लानि महसूस होती है, मुझे ये पूछना था। आत्मग्लानि में मतलब है ना, जैसे कोई भी जो कर्म है ना, हमने दो भाव करके करा हुआ होगा ना, कहीं पर भी हमने करा होगा, तो उसमें हम उस वाले विचार अवस्था में जाते हैं। हम वो कर्म के बाद में हम जीरो नहीं हुए हुए होते, वो ईगो खड़ी रही हुई होती है वो। इस कारण वो जो बचा रह जाता है ना उस सिचुएशन में, जैसे जो मर्ज होना जो विमी जी बार बार बोलती है ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो पहले वाला जो कर्म जो था ना उसके साथ में आप अटैच रहे ना, तो वो बाद में आप बचा कौन ना, वो आप पूरी तरह से मर्ज नहीं हुए सिचुएशन में। मन बुद्धि अहंकार सब कुछ लगा के पूरा अहंकार को भी खत्म नहीं करा हुआ होता सिचुएशन को हैंडल करने में, जो पहले वाली करी है। वो बैगेज फिर वो नेक्स्ट मूवमेंट के लिए ट्रांसफर हो जाता है, और वो फिर वो कभी ग्लानि के रूप में, और कभी ये भी ग्लानि भी नहीं, सुप्रीमेसी वाली भी तो आ जाती है कि मैंने तो बहुत अच्छा करा था और अब मेरे को तो ऐसा मिला, ये भी चीज होती है। तो वो खड़ा रह गया, वो आई खड़ा रह जाता है, तो आई को जो है आई मर्ज नहीं हुआ उस सिचुएशन में। तो वो कर्म मन बुद्धि सब कुछ लगाकर मैंने पूर्ण तरीके से कर दिया, बस मैं उतना मैक्सिमम कर सकती थी। मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं, राग द्वेष जब पले रह जाते हैं ना तो फिर वो नेक्स्ट मूवमेंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, इस कारण होती है। तो मतलब तुमने उस मूवमेंट को उसी समय में मर्ज नहीं करने दिया ना, करने नहीं दिया, उसमें लेके खड़ी हो गई वो। उसमें राग द्वेष का वो निचोड़, जैसे समुद्र मंथन करके निकलता है ना, अमृत भी निकला विष भी निकला। तो वो जो अपनी बड़ाई समझ के करो कि मैंने बहुत अच्छा करा, ये भी विष है और ये भी विष है, मतलब जहर है। और ये करके करा कि मैंने नहीं करा कुछ, ये भी जहर है। दोनों चीजें जहर है। पहले आप ये वाली बात भी समझ लो, अच्छा बुरा जो दोनों चीजें जो समझ के जो कर रहे हो, तो वो दोनों चीजें जहर हैं। अमृत वह स्थिति होती है जहां पर आई बची ही नहीं, ये होती है। तो उसमें बार बार कर्म करते हुए मैं चेक करो अपने आप को कि आप दो करके कर रहे हो, कुछ दूसरा करके भाव है, तो इसलिए नहीं हो रहा वो। अच्छा, हाँ, पूरा अपना के करना होता है ना। मेरे कर्मिक अकाउंट से ये सामने सिचुएशन आई हुई है, ये चीज पूरी तरह से रियलाइजेशन में हो, ये मतलब है। ये दूसरा करके भाव करोगे तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा द्वैत का। हाँ बिम्मी जी बोलिए आप। हाँ, ये जो मोना ने कहा आत्मग्लानि वो है, होता है। और मैं यदि आत्मग्लानि भी हो रही है तो वो आपको भी वो कुछ सिखा के ही जा रही है। मतलब आपका वो हुआ जो आपका फर्स्ट आपका रिएक्शन हुआ, मतलब फर्स्ट भाव जो आपके आया कि आपको बुरा लगा कि आपने ऐसे किया हो किसी के साथ, तो वो भी आपको सिखा के जा रही है। मतलब टेक इट दैट वे कि आपने एटलीस्ट आपको एहसास तो हुआ। कई लोग तो वो है कि वो मूर्खता में वही काम बार बार वो करते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो सेल्फ कॉन्शियस या जागृत है ही नहीं, और वो बेवकूफियों के ऊपर बेवकूफियां कर जाए। जैसे ये पाकिस्तान है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि तुम गधों की तरह तुम्हारा रोल बस यही रह गया कि हमने इंडिया को वो करना है। इंडिया को जैसे उनके वो उसने कह दिया, कहते हैं जो उनका सेना चीफ, वो क्या कह रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट कि टू नेशन थ्योरी क्यों बनी, टू नेशन थ्योरी के ऊपर ज्यादा उसने कर दिया कि क्यों हम इस तरह से भारत और इंडिया का हम बिल्कुल अलग है, वो है वो। और ये और उस चीज को पनपा के लोगों में वो करके ड्रिल करते हुए वो और गड्ढे में ही घुसा जा रहा है। तो वो बेवकूफियां करते ही जा रहे हैं, उसको आत्मग्लानि कहीं पर हो ही नहीं रही। तो इधर हमारे अंदर मुझे लगता है कि आत्मग्लानि भी होती है, तो वो एक तरह से हमें भी वो कुछ सिखा के ही जा रही है कि हम वो चीज ना करें। तो वो सिर्फ फिर वही आ जाता है, वो सिर्फ अपने तक ही रह जाता है। अब मैं ही डिसाइडिंग फैक्टर वहां पर हूँ कि मैंने कौन सा रास्ता लेना है। बिल्कुल ठीक बोला आपने, बिल्कुल।
ठीक बोला, ये मतलब शुद्ध करती है एक तरीके से, जला रही है ना उस समय में। हाँ, शुद्ध कर रही होती है, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक बोली है। वो भी है चक्कर, ये जो वीकनेस होती है ना ये लोगों की, किसी की एक रोटी की वीकनेस है, किसी की कुछ पावर मिलने की वीकनेस है, कुछ मिलने की जो है ना, ये तो उसके कारण हम बिक जाते हैं, फटाफट बिक जाते हैं, खरीदे जा सकते हैं। मैं ऐसी हो जाऊं कि मैं खरीद ही ना जा सकूं किसी भी चीज़ के लिए, मेरा कोई लालच ही नहीं रहा, बस वो चीज़ आनी चाहिए जो। चलो हर्षा जी बोलिए आप। मुझे ये इसका जो याद आया पाकिस्तान का, तो 1942 में विमी जी को काफी ख्याल होगा, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स मिशन था, यू नो, एंड दे गिवन दिस प्रपोजल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट फॉर इंडिया। शेरविंदो ने खास एक कुंडमा करके थे, was a very accomplished IAS officer, but a devotee of Sherbindo. So Sherbindo wrote a very brief letter to in that time Gandhiji and Nehru, that don't take the parliamentary form of government, take a federal form of government like America, and make Pakistan, Burma, Nepal all a federation of the Indian Federation. Each having their own autonomy, but under one central rule, so that the nation does not get divided. So, the Ceylon, Burma, Nepal, and Pakistan, बांग्लादेश 1907 में जब बांग्लादेश हुआ था, शेरबिंदो का खुद का ग्रैंडफादर खुल्ला में बहुत बड़े डॉक्टर थे, एंड शेरबिंदो तभी प्रिडिक्ट किए थे कि ये पाकिस्तान और ब्रिटिश का, ये ब्रिटिश रूल पीपल्स मिस्चिफ इज देयर टू डिवाइड द कंट्री. They don't want India to be strong as a whole. तभी Ceylon was part of India. My parents went for the honeymoon to Ceylon because that time it was part of India, 1947. So, well, they don't allow the parliamentary form of government to come. But, you know, they didn't accept this proposal. और देखिए, Ceylon अलग हुआ, Burma अलग हुआ, नेपाल अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ. 5 विभाजन हो गए. तो ये जो है, this our politicians at that time, they were like, you know, they were not capable, and they didn't have foresight to see what was right and what was wrong. So and after that independence, Sherwindo ko bola tha, what do you see? He says, I see Gunda Raj. और तभी, you know, 100 years जब पूरा हुआ था 1907 में, जब यहाँ में 207 में या आया था, तभी उसका टाइम में तो ये सब वो अटैक्स भी हुआ था, you know. So it was very much predictable that India will go through a big chaos, because if it is not a confederation, it will be always asking for division. और आप देख रहे हैं इंडिया स्टेट्स में भी अभी सब झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, सब लोग को अलग अलग होना है, तो यही सब चल रहा है अभी. तो जब तक अभी क्या है ना कि यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस हायर लेवल तक, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, चेंज. सो अनलेस देयर इज ट्रूथ इन योर एक्शंस, पीस विल नॉट कम. वो हकीकत है अभी, यू नो, यही सब चल रहा है. कहाँ सच्चाई है? बिना आत्मज्ञान के कुछ भी नहीं हो सकता पॉसिबल. हाँ, किधर सच्चाई किधर है? यही होता है, ये वाले जो अपन लोग करते हैं ना ये सेशन, ये वाली मूल नॉलेज जो है ये जानी पड़ेगी सबके अंदर, तो तब कोई जो भला हो सकता है. ये जो दिखने में जो लग रहे होते हैं ना, ये पॉलिटिशियन ही सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं. ये नेहरू थे जैसे, डिवाइड करने को ही क्या आफत पड़ी हुई थी, छोटा छोटा बना दिया. वो पूरी जो है यूनिटी में रहते, बिल्कुल ही मतलब गलत ही हुआ है. और गांधी को भी अब आज की डेट में भी जो पूछते हैं लोग बेवकूफ हैं, बहुत नहीं. और अभी भी वो सरदार पटेल को तो बेचारा चले गए ना, तो सरदार पटेल जो बोले ना, उनकी तो आवाजों को बंद कर दिया ना, एकदम बंद कर दिया. उनको तो समझ ही नहीं आती, रियल पॉलिटिक्स ही चल रही थी आपस में, एक दूसरे का फेवर चल रहा है. बताओ उस पे लेवल पे कंट्री के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा. क्या हाल मचा दिया उसका, छोटे वो बना दिए, सारा टुकड़े बना दिए. हाँ, टुकड़ा बना दिए, सब टुकड़ा बना दिए. छोटे टुकड़ा बनाने में तो मतलब टुकड़े की वो ऐसे ही करा जाता है ना, एक उसको कर नहीं सकते ना, वो इंडिया को हैंडल करना ही नहीं. तो वो अंदर की आंतरिक लालच होते हैं ना सारे. आंतरिक लालच, जब तक आप अपने सेल्फ को नहीं जानते, आंतरिक लालच चलते ही चले जाएंगे. इवन घर में भी देखोगे आप, घर में भी जैसे अब 4 जनों की फैमिली है, वो है, तो सारी चीजें जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा कैसे चलेंगे. झगड़े वगड़े चलते ही रहते हैं. आजकल 2 होते हैं पार्टनर तो उन तक में चलते हैं, फटाफट फौरन स्प्लिट होते हैं.
मतलब वो नाम की भी ना, वो तो शर्म तो रह ही नहीं गई कि एक दूसरे के साथ में रहना तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले आदमी, बिल्कुल भी नहीं। मैं का खेल इतना जबरदस्त चल रहा है, जबरदस्त। वो सब चीजें हो गई हैं। सही बात है। मैं कर न मर गई। मिम्मी जी बोलो। नहीं, मैं ये जो गांधी, नेहरू और सरदार पटेल का हो रहा है, तो वही एक मुझे जरूर लगता है कि सरदार पटेल जी ने वो क्यों एक्सेप्ट कर लिया जब सभी लोगों ने सरदार पटेल के लिए वोट किया कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, और गांधी जी ने उनको कह दिया कि नहीं, यू गिवन, और तुम हट जाओ और नेहरू को बनने दो। मतलब उनके, नेहरू जी का 0 वोट और इनके साथ सारे वोट, और इन्होंने वहां पर अब क्या सोच गए, अब वो कर दिया। मतलब उस उनको टाइम बनने पर दिया। ना गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे कि मतलब मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो सरदार पटेल ने कहा कि अगर ऐसे कुछ होगा तो बोले नेशन अभी जस्ट तो इससे निकला है, और एक और लड़ाई होगी, तो इसलिए फिर शायद उन्होंने बोला था कि नेहरू जी को कि तुम बन जाओ। फिर मेन जो थे वो गांधी जी ही थे एक्चुअल में, जो इन्होंने मतलब ये जो सारी किया करा है उनका ही है देखा जाए तो। नहीं, पर गांधी जी ने भी किया, पर पता नहीं उनकी शायद वो इतने ज्यादा वो जैसे वो नर्म दिल के कहो, पर अपनी जो वो सोचते थे, कहीं ना उनके अंदर भी अहंकार तो बहुत था। उनको एक बार ही समझ आ गया कि ये टूल है मेरे पास अनशन वाला, तो वो हर जगह उसको अप्लाई कर देते थे। और तो उन्होंने भी मतलब सोच अच्छी थी, वो सब कुछ था, पर नहीं, वो तो बिम्मी जी आपको पता नहीं चल रहा। ये जो सॉफ्ट और वो ये जो भोले से बन के जो बैठते हैं नहीं चुपचाप वाले, ये तो सबसे जबरदस्त ईगो के होते हैं पुतले, बिल्कुल हार्ड कोर होते हैं अंदर से, नाम का भी दया नहीं होती। मैं गांधी जी से इतना सब कुछ भी नहीं एकदम लेना चाहूंगी, क्योंकि एकदम उनका, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट हमारे देश के लोगों को अराउज तो किया। जो इनकी चमचागिरी करे जा रहे थे अंग्रेजों की, कम से कम उतना तो बीज तो बोया, और उनके बीज बोने से ही फिर वो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस आए या जो भी और आए, उनका अप्रोच डिफरेंट था। पर एटलीस्ट लोगों में अपने भारतीय होने का और अपना हक लेने का वो तो उन्होंने बीज बोया। बाद में probably he became too much as कहते हैं he became a global figure, तो उसमें उनका कहीं पर वो अहंकार भी आया, तो वो फिर यही इस तरह से वो करने लगे और कर दिया। और सरदार पटेल और ये लोग तो बिल्कुल जैसे वो बिल्कुल देश के हित में ही काम कर रहे थे, तो उनको वो दिखा भी नहीं। वो जैसे वो तो वो जो एक वो था ना वीडियो में मैं देखी थी, ये जो खान सर हैं, वो कह रहे थे कि गलत सुपारी दे दी मारना था जिन्ना को और मार दिया गांधी को। गांधी तो वैसे ही 80-85 साल का हो गया, तो उसको एक धक्का देते तो वो तो वैसे ही गिर जाता। जिन्ना को मार देते तो ये होता ही नहीं, क्योंकि जिन्ना वाज द मेन गाय हु वाज डिमांडिंग। उसी ने तो विभाजन का सारा वो क्या, और वो टस से मस नहीं हो रहा था। और फिर वो अब गांधी जी के मन में भी वो जो भी था, उन्होंने भी उसको तूल दे दिया। और सरदार पटेल ने उसमें कर दिया बूढ़े की वो करते हुए कि इनको सीनियर सिटीजन की बात मानते हुए उन्होंने भी गिव इन कर दिया कि चलो जी छोड़ो। तो वो वहां पर सभी के उसके ऊपर पर्दा पड़ गया ना। नहीं तो सरदार पटेल अड़े आते कि नहीं जी भाई मैं ही बनूंगा, तो वो फिर वो हिस्ट्री उनको वैसे लेने लग जाती कि हाँ जी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड या वो है या अपना उनको पद चाहिए था। तो मुझे लगता है कि चलो जो भी हुआ उस समय, मतलब उसको इतना एनालिसिस करके जो हो गया, एटलीस्ट जहां तक लोगों को समझ इतना आ जाए कि जो कुछ हुआ उस समय गलत हुआ, एंड नाउ इज अ टाइम कि एटलीस्ट अब हम ठीक कर दें। और उसको बार बार उसको गलत ठहराना तो उससे क्या होगा? वो तो गड़े मुर्दे उखाड़ के कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, उसके उससे जो निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल हाँ, उससे लेसन को बस समझ लो ये हुआ, नाउ मूव ऑन। वो उस बंदे को, वो बंदा कब्र से उठ के तो नहीं आएगा बताने के लिए कि मैंने उस समय क्यों ऐसे किया था। तो ठीक है, अभी आज की स्थिति में आपको लग रहा है उन्होंने गलत किया था, तो उसको बस ठीक कर दो। उनकी उस समय की जो सोच थी, क्या परिस्थितियां थी, उसके अंदर हम कितना जा सकते हैं।
गांधी को सुनो तो गांधी ठीक लगता है, वो उसको सुनो वो क्या। मैं तो कहती हूँ सरदार पटेल ने तो गलती की ना, क्यों, वाई डिड ही, चाहे वो अनशन पर जा रहे थे, यदि देश हित की बात थी तो उनको खड़ा हो जाना था कि नहीं जी। फिर वो क्या कहते हैं, ही शुड हैव फॉट अगेंस्ट, यदि ऐसे एक्यूजेशंस उनके ऊपर आते भी यदि पद वद को लेके एंड ऑल दैट, पर वो जो भी जिसकी जो स्थिति थी उसकी, वो मे बी एज अ टीम वर्क काम कर रहे थे, किसी को लगा ही नहीं कि इस तरह से हो जाएगा, सब तो अच्छाई के लिए कर रहे थे ना कि देश आजाद हो, देश आजाद हो। तो गांधी की अपनी अप्रोच थी, सुभाष चंद्र जी की अपनी अप्रोच थी। अब वो लोग कहते हैं सुभाष चंद्र जी तो मरे ही नहीं, वो तो वो कहते हैं उनको वो जो थ्योरी है कि जी वो थे और वो वहां पर जहां पर भी वो नेताजी उनका वो तो एक्सीडेंट ऐसे वो दिखाया गया, पर वो तो सर्वाइव किए। तो जब यदि सर्वाइव किए, वो थ्योरी को देखो, यदि सर्वाइव किए तो हाउ कैन अ पर्सन सर्वाइव, मतलब उसको जो बंदा 1947 से पहले लड़ रहा है और अपना देश मिल गया और वो सामने नहीं आ रहा, तो अब क्या क्या वो है उससे, तो उस उतना को मतलब मुझे लगता है कि वी शुड मूव ऑन फ्रॉम ऑल दैट। ये तो जो वो होता है ना, जैसे ये डिवाइन प्ले जो हम कहते हैं ना, एक जो आत्मज्ञानी मनुष्य है शांत किस लिए रह पाता है, वो ना सब चीज़ों में ही डिवाइन रोल, जैसे कोई भूला मनुष्य कोई चीज़ भूला, अपनी सेल्फ रिमेम्बरेंस जो भूला वो आया, तो वो कह रहे हैं जब सेल्फ रिमेम्बरेंस भी जो भूला तो वो भी तो सुप्रीम ही है ना, तो ये डिवाइन प्ले करके उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो ईगो वाला है जो चैप्टर, तो ईगो वाला दुख पाता है। चाहे अब हम भी जो डिस्कशन में जा रहे हैं, तो यदि अब हम एज अ डिस्कशन के तौर पर ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अंदर से ऐसी चीज मान रहे हैं डिवाइन प्ले को, फिर भूल जाते हैं। जैसे एक कहते हैं ना, ये अर्थ बनी, सृष्टि बनी, फिर वो सृष्टि का जो है पूरी तरह से वापिस भी तो लेता है ना। जैसे कहते हैं ना, वर्ल्ड मैनिफेस्ट हुआ सुप्रीम में से, फिर बाद में उसी में जाके मर्ज हो जाता है, फिर वो विश्राम वाली अवस्था चली जाती है। तो वो तो अंत होने का वो बनते तो हैं इस तरीके से, लेकिन एक भक्त की पोजीशन क्या रहती है, वो हर जगह भगवान को ही देखता है करते हुए लीला। वो मानता ही नहीं है कि ये ऐसा ये वैसा, ये चीज करके देखता ही नहीं, वो सारा डिवाइन प्ले में ले लेता है सारी चीज को। तो इसलिए दुखी सुखी होने का कारण ही खत्म होता है। हाँ, लीला तो है, क्योंकि देखो ना, राम हर युग में आया, रावण भी आया, तो ये तो वो लीला है। मतलब हम कहें कि जी तो कहते हैं रावण का होना भी जरूरी है, हाँ, तभी राम सामने आएगा। बनेगा ही नहीं, वो तो सतयुग में तो हाँ, खत्म था ना। हाँ, सतयुग में थे ही नहीं, एक पे चलता था, तो एक में तो क्या लीला कर लोगे, दो होंगे तो तभी तो लीला चालू होगी। हाँ, तो ऐसे टोटल डिवाइन प्ले करके और उसको भूल जाओ बस, जो भी कुछ घट रहा है उसने सृष्टि बनाई, जिसने बनाई है उसी में मर्ज होना है जाके, बस कुछ नहीं होना और ज्यादा। हाँ, तो वो मोदा के क्वेश्चन पर ही आ जाता है आत्मग्लानि वाला। जो कुछ हुआ उसको बस ठीक है, मेरे साथ ऐसे कुछ यदि उसमें से कुछ सीख मिल जाए तुम्हें तो अपने आप को करेक्ट कर लो, नहीं मिले तो देन शट इट एंड आगे बढ़ो। तो बिल्कुल यही होता है। मैं तो बड़ी से बड़ी चीज को लगेगा ठीक है अपना बस करो, वो जो आपका है ना मूव फॉरवर्ड बस चैप्टर एंड, आगे बढ़ो बस। और बाकी किसी को कुछ कहना है, अनामिका, मोना, दीपा? हाँ दीपा, कुछ बोलना चाहती हो तो बोलो। हाँ दीपा, कुछ बोलना चाहती हो? नहीं, चलो ठीक है। किसी को कुछ कहना है? अनामिका, आप बोलना चाह रही हो कुछ? नहीं सरिता जी। चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज का। हर्षा जी, कुछ कहना है? मैं एक स्टोरी पोस्ट करूंगी जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, डिवाइन विल का। मैं स्टोरी मदर के वर्ड्स में, तो बहुत सुंदर इसे मदर ने समझाया है। शी एक्सप्लेन थ्रू लॉट ऑफ स्टोरीज, तो मैं वो आपको पोस्ट करूंगी स्टोरी। ठीक है, ठीक है। ओके जी, चलिए करते हैं आज का। कल ऑफ है बिम्मी जी, आप सैटरडे हैं तो आप उससे बात कर लीजिएगा, सुरेश जी से। हाँ जी, ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।